गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी इंडिया 2.0 में आपका स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम संबंधी वीडियो आप सबसे पहले ये तो क्लास है, क्लास की तरफ चलेंगे। पहले 2 मिनट सुन लीजिए कि एग्जाम की तैयारी किस तरह घर पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार किया जाए तो बेहतर से बेहतर हो। यानी कि देखिए, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी हो, लेकिन फोकस सिर्फ मेरा क्या है, एग्जाम। यानी कि गाना सुने होंगे कि तेरा हीरो किधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो कहने की बात है कि आपका कहीं भी ध्यान हो, लेकिन सिर्फ फोकस किधर होना चाहिए कि मेरा एग्जाम है। यानी कि 17 फरवरी से मेरा क्या एग्जाम है। और आप जहां भी जा रहे हैं ना, बस दिमाग में इस साइंस मतलब ये कह रहा है ना कि सेंस में इतना बिठा लीजिए कि मेरा एग्जाम 17 का है और कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। भले दिमाग में आपकी सारी अनर्थ बातें आ रही है ना, उससे कोई टिकैत मत रखिए, मतलब टिकाऊ मत रखिए। बस कुछ पल के लिए आए और फिर चला जाए। लेकिन ये आप एग्जाम की लेकर के पूर्ण रूप से दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ यही परीक्षा ही हमारा क्या है, हीरो है। ठीक, इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं सो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम तक बिठा लीजिए कि मेरा यही हीरो है और मेरा ध्यान इधर है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब हम क्लास की तरफ बैठते हैं। देखिए, एकदम फुल क्लास में एकदम मोमेंट के हिसाब से आप खुश रहिए, हमेशा स्वतंत्र रहिए। और एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाता है वो देखिए। वो तो मान लेते हैं कि ये आपको एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके सामने। चलिए देखिए, ये अब क्वेश्चन एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर चल रहा है। ठीक है ना। इसमें से भी क्वेश्चन है, उस समय क्वेश्चन हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन है। मैं ढूंढ ढूंढ करके खोज करके जहां से भी मिले आपको लेकर सामने दे रहा हूं। आप इसको ग्रहण कीजिए और इसको ग्रहण करके और दिमाग में बिठा लीजिए। तो जैसे एग्जाम हॉल में घुसे तो दे दनादन चौका छक्का जैसे मारता है ना फील्ड पे प्लेयर, वैसे आप भी मारकर और हंसते हुए, एकदम खिलते हुए, चेहरा को मुस्कुराते हुए फूल की तरह आप बाहर निकलिए और गर्व से कहिए कि मैंने इतना क्वेश्चन टच करके आया हूं और नंबर भी आया, रिजल्ट भी आया। तो आपके परिवार के सभी सदस्य खुश हो जाएंगे। यहां तक आपको माँ इतना प्रेम से खाना आपके लिए टिफिन में बनाती है, देती है कि मेरा लड़का, मेरा लाडला प्यारा कुछ करे और कुछ आगे बढ़े, वो भी उसका दिल दोगुना हो जाए। आपको दुआ दे कि आप दिन दुना और 4 चौगुना नहीं 8 चौगुना विकास करें। चलिए आपके सामने लेकर आया एमसीक्यू क्वेश्चन, ये पार्ट 2। ये कह रहा है कि यहां से कह रहा है कि मैं लौट कर आऊंगा। क्या करूंगा बाबू? लौट कर आऊंगा फिर कविता की विद्या। यानी कि कविता की ये कौन सी विद्या है? ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये कविता है, कहानी है, कि मतलब साक्षात्कार है, कि आपको निबंध है। तो ये लौट कर आऊंगा फिर, ये बीरेन डंगवाल कविता है, इनके लेखक है बीरेन डंगवाल। ये बंगाल की धरती के बारे में कह रहे हैं कि मैं एक दिन बंगाल की धरती पर अवश्य लौटकर आना चाहता हूं। प्रभु से आग्रह कर रहे हैं, यानी कि विनती कर रहे हैं। ये देखिए, कह रहे कि विशेषण के कितने वेद होते हैं बाबू? विशेषण के 4 वेद होते हैं। यानी कि विशेषण के कितने वेद होते हैं? 4। ठीक, यानी कि विशेषण मतलब क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक, उसके बाद पूछते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। तो चलिए देखिए, विशेषण के 4 वेद होते हैं। ये कह रहे हैं कि कुंवर नारायण रचित पाठ, यानी कि कुंवर नारायण आपको काव्य खंड से है। कुंवर नारायण पाठ मतलब ये कौन सा है? तो एक वृक्ष की हत्या। यानी कि एक वृक्ष की हत्या का मतलब एक वृक्ष उनके दरवाजे पर था और जहां भी जाते थे तो वृक्ष जो था एक रक्षक के चौकीदार, बूढ़े चौकीदार की तरह उनके देखभाल की तरह करता था। और जहां जब भी वहां से लेखक आते, यानी कि कवि आते, तो कहता कि तुम कौन हो? तो यानी कि कवि कहते कि मैं तुम्हारा दोस्त। यानी कि कवि और वृक्ष में हमेशा संवाद होते रहता था, बातचीत होते रहता था। तो कुंवर नारायण कौन किस पाठ के लेखक है? तो एक वृक्ष की हत्या। आगे कह रहा है कि देखिए, कह रहे कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म में के लेखक कौन है? तो ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले एमसीक्यू 1 में आपको बताया था कि ये इनको जन्मदाता भी कहा जाता है संविधान का। और इनका अगर जन्म पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था,
ठीक है। तो 14 अप्रैल 1891 यानी कि 14 अप्रैल बाबू 1891 में उस दिन का जन्म हुआ था, ठीक है ना। और कह रहा है कि इनका तो माने 1891 हो गया, फिर उसके बाद अगर पूछ दे कि इनका मृत्यु कब हुआ था तो 1956 दिल्ली, यानी कि 1956 दिल्ली, ठीक है ना। 1891 में जन्म और 1956 में ये दिल्ली में चल बसे बेचारे। फिर उसके बाद ये तो हो गया, और पूछेगा कि इनके माता पिता का नाम क्या था, ठीक। तो पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमा बाई। और जन्म कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश, ठीक है। एक क्वेश्चन सीखिए, इतना क्वेश्चन बना। उसके बाद कह रहा कि नाना काना साहब का संबंध किससे है। नाना काना साहब का संबंध किससे है तो गुरु नानक से। किससे? गुरु नानक। अब नाना काना कहाँ स्थित है तो लाहौर, यानी कि लाहौर कहाँ है बाबू, पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। ये कह रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पूछ देगा। तो इनका जन्म यानी कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था तो 15 अप्रैल 1469, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। अगर पूछ दे कि इनका मृत्यु कब हुआ था तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुआ था, ठीक। और ये तलवंडी लाहौर में गुरु नानक नानकाना साहब स्थित है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान यानी कि कह रहे कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, अच्छा जानकार थे तो सवाया छंद में, ठीक है ना। ये सवाया छंद में ये कृष्ण और राधा की प्रेम लीला के बारे में भी दर्शाया है इसमें, ठीक है ना। आगे करें कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है तो आइए गुजराती। किस भाषा के कथाकार है गुजराती। आगे करें कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अब आइए अमरकांत का जन्म कब हुआ था 1925, यानी कि 1925 में यही बलिया उत्तर प्रदेश हमारा सटे हुए राज्य है, ठीक है ना। 1925 ईस्वी में करें कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक जिसे भाव का बोध हो, भाव का अर्थ बताता हो, संबंध बताता हो, भावजनिक कोई वस्तु किसी से मांगा जाए, भाववाचक, ठीक है ना। भाव का बोध यानी कि बचपन को हम लोग न छू सकते हैं, खाली महसूस करते हैं कि बचपना, ठीक, बुढ़ापा, मिठास, भलाई किसी को करना है, ये सब वाक्य सब शब्द में ये भाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। ये करे कि किशोर से मार खाकर यानी कि चुपचाप बहादुर बेचारा क्या करता। जब किशोर निर्मला की कहानी है, ठीक है ना, ये अमरकांत की कहानी वही नौकर, ठीक है ना। ये बेचारा ये मान लेते हैं कि ये निर्मला से मार खाता था, किशोर से मार खाता था बेचारा, और कोना में चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता। दूसरा करता है क्या, एक नौकर के रूप में तो है बेचारा, ठीक। ये बहादुर। उसके बाद ये करेंगे किस नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था। ये देखिए बेचारी, ऑप्शन यहाँ पे बहुत उजराने वाला क्वेश्चन करता है। करे देवी नदी दे देगा, महानदी दे देगा, क्योंकि यह कहानी जो है उड़ीसा के जन जीवन का है और वहां पे महानदी है। ढेर लोग गलती कर देते हैं कि महानदी में ही मार देते हैं, लेकिन महानदी के बगल में एक देवी नदी है और देवी नदी के नीचे ही लक्ष्मी का घर था, ठीक है ना। इसी कारण ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा ढंग से कि लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे था। अब लक्ष्मी का पूछेगा कि पति का नाम क्या है तो लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति का नाम क्या है लक्ष्मण। वो बेचारा कहाँ नौकरी करता था तो कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता में नौकरी करता था। आगे आइए, और लक्ष्मी के कितने संतान था तो 4, 2 लड़का और 2 लड़की था, ठीक है ना। आगे आइए, ये करें कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कि कथक नृत्य कौन करता था बाबू तो ये बिरजू महाराज करते थे। कथकली नृत्य कौन करते थे बिरजू महाराज। आगे कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, यानी कि पाठ के केंद्र में किस के बारे में जानकारी दिया गया है तो पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है ना, ये पंडित बिरजू महाराज है। करे कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया, किसका सूत्रपात किया तो प्रयोगवाद। अज्ञेय ने किसका सूत्रपात किया तो प्रयोगवाद का। ये कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि यानी कि 2 स्वरों को मिलाकर एक स्वर संधि, यानी कि ये तो दीर्घ संधि का चला जाएगा, दीर्घ संधि में ही आ जाएगा कि 2 स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ संधि का निर्माण करता है। जैसे परम प्लस आनंद परमानंद, परम प्लस आनंद यानी कि परमानंद, राम प्लस अवतार यानी कि रामावतार, कवि जोड़ इंद्र बराबर कविंद्र, ठीक है ना। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि में पूछ सकता है कि दीर्घ संधि का स्वर संधि का ही भेद है दीर्घ संधि, यानी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो 5। कौन कौन तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये हुआ आपका 5। आगे कह रहे देखिए
पंडित बिरजू महाराज का गंडा किसने बांधा, यानी कि पंडित बिरजू महाराज का गंडा बांधा था इनके पिताजी ने ही। और ये गंडा बनाई कितना दिए थे, गंडा का मतलब क्या होता है, पगड़ी, यानी कि ये सर पे जो पगड़ी बांधा जाता है ना उसको गंडा भी कहा जाता है। वो 500 रुपए बेचारे दिए थे अपने पिताजी को, ठीक है ना। और ये बनवाए थे इनके पिताजी से। ये कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया, यानी कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। देखिए जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था, अमेरिका ने। ये अपने आप को ज्यादा बेचारा महान समझता है, ठीक, यही गिरा दिया था ये अमेरिका बेचारे। ये जापान बेचारे क्या करे, पूरे वहां के धजिया उड़ गया था और पूरे सर्वनाश, खाली मानव की छाया बनी हुई थी, जली हुई तस्वीर बनी हुई थी, कुछ बचा नहीं था। वहां के बच्चे भी कुछ जब गिराया था ना उस समय तो कितने, मतलब वहां पे कुछ दिनों के बाद जैसे ही माहौल कुछ ठंडा हुआ तो बच्चे ही जन्म नहीं ले रहे थे, क्योंकि वहां पे इतना जहरीला पैदा हो गया था वायरस कि बच्चे ही जन्म नहीं ले रहा था। और कुछ दिनों बाद लेना भी लगा तो लूल्हा, लंगड़ा, अंधा, यानी कि विकलांग के बच्चे पैदा होते थे, ठीक है ना। ऐसा वहां पे फैल गया था इस परमाणु बम की वजह से, ठीक है ना। ये अमेरिका ने गिरा दिया था जापान पे, लेकिन कब गिराया था तो देखिए 6 अगस्त 1945। वही हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है। हिरोशिमा एक शहर है और नगर के चौक पर ही क्या कर दिया, पटक दिया। किसने, अमेरिका ने पटक दिया, ठीक है ना। फिर अमेरिका ने दोबारा प्रवाह किया, कहाँ पे, 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पे, यानी कि 2 बार ये गिराया था। बताइए इतना, मतलब ये दोनों बेचारे शहरों की धजिया उड़ा दिया था ये अमेरिका ने, ठीक। आपको सामने है 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे गिरा दिया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा दिया था, ठीक। आगे देखिए, रोन नदी स्थित है दक्षिणी फ्रांस। कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ये करे कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगता था, यानी कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल की नाम है, ठीक है ना। ये विनोद कुमार शुक्ल जो थे ये अपने पिताजी से मछली क्यों मांगते थे, कुएं में पालने के लिए। सोचते थे कि मैं इसको कुएं में डालकर बड़ा करूं और जब जी चाहे मैं इसको निकाल कर खेलूं और फिर कुएं में क्या करूं, डाल दूं, ठीक, यानी कि कुएं में डालने के लिए मांगा था। ये करे कि राजदूत समास है तत्पुरुष। राजदूत कौन सा, तत्पुरुष, यानी कि राजा का दूत, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए पदान से संबंध काके की अधिकरण में पर, यानी कि संबंध काके की षष्ठी तत्पुरुष, यानी कि राजदूत, राजा का दूत, तो संबंध काके की षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक। ये करे कि गिरधर लाल कौन है, गिरधर लाल कौन है भाई, तो मदन के पिता था। गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता है। उसके बाद ये कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। ये देखिए, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे फॉल्ट आ गया है, ठीक है ना। इसको हम डिलीट करके, जगह थोड़ा सा कम है, इसको अंत में बता दे रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये कह रहा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई, यानी कि सीता रुआसी क्यों हो गई। बेचारी अपना काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो जाती है, क्योंकि इसके पास ऐसा स्थिति आ जा रहा है कि 3 बेटे इसका है, लेकिन तीनों बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। कितनी दुख की बात है। और एक माँ तीनों बेटे को पोस पाल कर बड़ा कर देती है और 3 बेटे एक माँ को नहीं पालने के बेचारे परेशान हो जाती है, ठीक। और एक काला ओढ़ना था इसका, बेचारी को देख करके रुआसी यानी कि रोने लगती थी, ठीक है ना। यही इस कहानी की है विशेषता कि 3 बेटे एक माँ को खिलाने के लिए इधर उधर 1-1 महीना के लिए, यहाँ तक भी 50-50 रुपए के लिए भी ये ठेका बांध दिए थे। जब ये सीता सोची कि जब 50 रुपए मतलब लेना ही है मजदूरी, तो मैं कहीं भी कमा कर खा लूंगी, ये बेचारी की ऐसी स्थिति है। इसके बारे में, कहानी के बारे में हम लोग पार्ट बाई पार्ट आपको छोड़ेंगे क्लास। तब तक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ये करे कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है ना, ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, इनके भारत की लिपियों की कहानी से लिया गया है, ठीक है ना। वही गुणाकर मूल्य वाला है पाठ। ये करे कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी, ठीक। ये चलिए इतना तो हो गया। चलिए एक माँ के कसम, ठीक, आप इतना बेहतरीन तैयारी कीजिए, इतना बेहतरीन तैयारी कीजिए माँ के लिए, सिर्फ और किसी के लिए नहीं, सिर्फ माँ के लिए आप इतना दिल खोलकर तैयारी कीजिए कि आपके माँ को देखे हुए, ठीक है ना, लगे कि 100 वर्षों बाद मेरा पुत्र मिल रहा है। आप वैसा रिजल्ट लाइए और आप
दिल खोल करके और मेहनत कीजिए। जहां भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट में आप उसके बाद लिखिए और मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूं। जहां भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस क्लास में दिक्कत हो रहा है, आप लिखिए कमेंट में, उस दिक्कतें को हम लोग पूरा करेंगे जहां तक उम्मीद है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लाइक भी करना है। ठीक, अब आज के लिए इतना ही। चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब फिर हम कंटिन्यू क्लास लेकर आएंगे, ठीक है ना, इसी तरह। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सभी के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।